देखिए आज 10 जनवरी है और ये पेपर जो है 10 जनवरी का ही है। ये 10 जनवरी का पेपर है। सरकार ने इस बिल के लिए जो मैं बता रहा हूँ इस पर बहुत विपक्ष ने हंगामा किया। अंत में सरकार इसका नाम चेंज कर दिया। और क्या है ये न्यूज़, कितना मतलब अधिकारी भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, इसमें ठेकेदार बहुत सारे लोग पकड़ाया है। और 3 अरब की लूट का ये मतलब कि बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा इसमें लूट खसोट हुआ है। और ये जो पैसा मारा गया है सब गरीब मजदूरों के लिए मतलब मारा गया है, जो पलायन रोकने के लिए सरकार ने ये लाया था। कम से कम जिसको रोजगार करना चाह रहा है और रोजगार नहीं है तो कम से कम साल भर में 100 दिन तो रोजगार दो, ये सरकार ने देने के लिए एक मनरेगा करके कार्यक्रम लाया था। और उसी मनरेगा में मतलब समझिए कि 3 अरब रुपये का भ्रष्टाचार हो गया, यानी लूट हो गई। और कितने हक गरीब लोगों को हक मारा होगा, ये आज का न्यूज़पेपर में ये आया है। तो सब अभी मैं आपको ये जो पेपर पढ़िएगा ना, इसी को मैं पूरा पीडीएफ बनाया हूँ, पूरा लाइन बाय लाइन। तो मैं अपने पीडीएफ को पढ़ देता हूँ ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। ये न्यूज़पेपर का मैं सारांश बता रहा हूँ कि क्या है। जो देखिए, करा मनरेगा में 1-2 रुपया नहीं, 3 अरब का लूट कर लिया। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई पेपर नहीं, ये कैग का यानी ऑडिट रिपोर्ट आधारित है ना। ये सरकार के द्वारा ही इसमें ऑडिट किया गया है, यानी कैग का ये रिपोर्ट है। खबर क्या है ये, देखिए यहाँ करा आज की खबर ये है कि मनरेगा से ये जुड़ा है, जहां गरीबों को रोजगार देने वाली योजना में हजारों करोड़ की अनियमितताओं सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कागजों पर रोजगार दिखाकर पैसे को क्या निकाल किया गया है, निकाल लिया गया है। इतना मतलब समझिए कि ये भ्रष्टाचार चढ़ा है। आप जान लीजिए कि जो नहीं जानते हैं मनरेगा है क्या, इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। इसका नाम है मनरेगा का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके द्वारा होता क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है सरकार के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो रोजगार देना कि कम से कम 365 दिन में 100 दिन तो किसी को रोजगार मिले ताकि अपना जीवन यापन करे। दूसरा, जो पलायन करते हैं, कुछ 10,000 5,000 रुपये के चलते अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको रोकने की शुरुआत किया गया था ताकि यहाँ रोजगार मिल जाए, तो कोई भी लोग अपने कुछ पैसों के लिए बाहर नहीं जाए। और एक और मोटिव ये था कि गांव में क्या करे, विकास करे इन्हीं के द्वारा धीरे धीरे। जब कैग का रिपोर्ट आया तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा हुआ वो सब बता देता हूँ। थोड़ा मैं यहीं पर डिटेल में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मनरेगा के बारे में, कि मनरेगा का नाम अब चेंज करके सरकार ने कर दिया है भी बी जी राम जी, है ना, ये नाम कर दिया है भीवी जी राम जी एक्ट 2025। इसका नाम मैं बता देता हूँ। भी से हो गया विकसित, अब बी से हो गया भारत, यानी विकसित भारत। जी से हो गया गारंटी, आर से हो गया रोजगार, एंड इससे क्या हो गया आजीविका, यानी कि मिशन ये चला रहा है, ठीक ना। तो यही है, इसका पूरा नाम एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा, विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड मिशन जो इसका है वो आजीविका मिशन, यही इसका पूरा नाम कर दिया है। तो अब दूसरा इसमें और ये कर दिया है कि जो पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, अब सरकार के द्वारा कहा गया है कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे, ये बात कही गई है। तो ये थोड़ा नया आया है। अब देखिए ऑडिट में क्या हुआ है, पूरे भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड नहीं लिया गया है, मात्र पूरे भारत में 55 जिलों का ही रिकॉर्ड के मैंने की पेश किया है, मतलब सर्वे किया। तो उसी में 55 जिलों में ही आपको 11 लाख से ज्यादा मामले की जांच हुई, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए की ये अनियमितता पाया गया। मतलब काम हुआ ही नहीं लेकिन पैसा निकल गया, ये समझिए। घोटाले के तरीके क्या क्या आजमाए गए हैं, मेजर इरेगुलेटरी काम सिर्फ कागजों में हुआ है, जिनको लिए सरकार ये लाया है उनको नहीं, मजदूरों के नाम फर्जी जोड़े गए, मशीनों से काम करवाया मजदूरी दिखाकर, एक ही व्यक्ति के नाम कई जगह भुगतान, बिना काम पूरे भुगतान किए गए हैं। ये मनरेगा तो नहीं, ये हर चीज में हो रहा है। ये भारत में भ्रष्टाचार जो है चरम स्तर पर
जिसको कह सकते हैं, वह कुछ लोगों, चंद लोगों के अधिकारी, नेता, ठेकेदार की वजह से ये होता है। जिसके लिए सरकार ने लाया उसी को फल नहीं मिल रहा है, जो पैसे वाले हैं उन्हीं को फायदा मिल रहा है। धरती पर यदि आदमी को मरना नहीं लिखा हुआ रहता तो आदमी, लगता है आदमी को ही काट कर खा जाता। मतलब इतना है जो मनुष्य मनुष्य से नफरत करता है। ये खाने पीने, एक 100 दिन का रोजगार सरकार दे रहा है एक आजीविका के लिए, कि खाओ पियो भाई, कम से कम इतना तो हम दे सकते हैं, और उसको भी मार लेता है। किन राज्यों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी पाई गई है? तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये सभी राज्यों में ज्यादा गड़बड़ी और उत्तर प्रदेश में देखा गया है। और ये सभी राज्यों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, जो सबसे ज्यादा कहता है कि हम अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, जिस राज्य में ये हालात हो रहे हैं। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो ग्राम पंचायत का होगा, ब्लॉक अधिकारी है, जिला प्रशासन है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब भी लोग गरीबों को देखने के लिए है। आम पब्लिक के जो भी समस्या, ये सब का काम आम पब्लिक के सेवा करना ही है। लेकिन जब हो गया भाई इस तरह से, तो ये सब में किस पर जवाबदेही होगा, वो बताइएगा। इतना बड़ा घोटाला हुआ, फिर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुआ है? गरीब मजदूरों पर इसका असर क्या होगा? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा असर ये तो हुआ कि जिन्हें काम मिलना चाहिए था उनको मिला ही नहीं, जिनके नाम पर पैसा निकाला उन्हें कुछ नहीं। गांव में बेरोजगारी बढ़ी, भरोसा टूट गया। सबसे बड़ा चीज भरोसा होता है, वही टूट गया। सरकार का पक्ष, सरकार का कहना यह है कि ऑडिट प्रक्रिया चल रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी, सिस्टम सुधार किया जाएगा, बाद पे यही कहा जाता है, लेकिन जमीन पर नतीजा अभी नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर रोजगार योजना में लूट होगी तो गरीब जाए कहाँ वाए? मनरेगा रोजगार योजना है या भ्रष्टाचार योजना बनती जा रही है? ये थोड़ा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि कुछ लोग इसका शर्म उरम बचा होगा तो बचा पाएगा भाई। मतलब सोचिए, ये सब एक घोटाले का जरिया बना रखा है। जो भी फिर इसमें देखते हैं कौन पकड़ाता है, किसका नाम आता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं और इसको बता देता हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट इसमें खास बात है। एक तरह से समझिए कि लोकपाल जब आया था, लोकपाल, तो उसमें क्या कहा गया था? लोकपाल ने भी इसके बारे में बताया था कि 17.14 करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश कहा गया था। वसूली लगभग शून्य, पैसों की रिकवरी को लेकर तंत्र गंभीर नहीं है, ये सभी उस समय लोकपाल में कहा गया था। और बहुत सारे आया था, कई स्थानों पर 80 वर्ष से जो अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनको श्रमिकों की असमान भागीदारी दर्ज किया गया है। कई राज्यों ने तो सामग्री और टिकाऊ जो परिसंपत्तियों हैं उनको निवेश से बचते हुए सिर्फ मजदूरी आधारित काम दिखा दिया था। तो ये समय भी गड़बड़िया हुए थी। बाकी देखिए क्या कैक पकड़ती है, किसका नाम आता है। अभी तो मात्र पूरे हिंदुस्तान में मात्र 55 डिस्ट्रिक्ट पर ही ये सर्वे हुआ। बाकी जो भी अपडेट आएगा उसमें मैं बताऊंगा कितने बैंक मैनेजर शामिल है, ठेकेदार हैं, अधिकारी हैं, किसका नाम आता है, उस सब मैं आपको बताऊंगा अपडेट जो आएगा।